गांव का नाम था पिपलिया। यह एक साधारण सा गांव था जहां लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में जीते थे। यहां की मिट्टी में अब भी गांव की पुरानी परंपराओं की खुशबू बसी हुई थी। मगर इस गांव की एक बात सभी को खटकती थी। पुराने कुएं के पास से रात में गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां सपना नाम की लड़की की आत्मा भटकती है, जो अपनी शादी के दिन कुएं में गिरकर मर गई थी। सपना की शादी तय हो गई थी और पूरा गांव उसकी शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन शादी के ठीक एक दिन पहले जब वह कुएं से पानी लेने गई, उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गई। उसकी लाश 3 दिन बाद निकाली गई, मगर उसकी आत्मा कभी उस कुएं से बाहर नहीं आई। तब से कहा जाता है कि जब भी गांव में कोई शादी होती है, सपना की आत्मा सामने आ जाती है। वह नई दुल्हन को देखकर जल उठती है और उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। पिपलिया के लोग इस भय से कांपते थे और कई शादियां तो इस डर से गांव के बाहर ही होती थीं। गांव में निशा की शादी थी। वह 19 साल की प्यारी लड़की थी और उसकी शादी के दिन गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे। लेकिन जैसे ही बारात गांव में घुसी, रात के अंधेरे में कुएं के पास से एक अजीब सी ठंडी हवा चली। निशा अपनी सखियों के साथ दुल्हन के लिबास में बैठी थी। अचानक खिड़की के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। खिड़की पर जाकर देखा तो कुएं के पास एक सफेद साया खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मगर निशा को महसूस हुआ कि वह साया उसे देख रहा है। निशा डर के मारे कांप उठी। उसकी सहेलियों ने उसे सांत्वना दी, लेकिन वह रात उसकी शादी की आखिरी रात नहीं रही। सुबह उसका शरीर बेजान मिला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी के बुलाने पर खुशी खुशी चली गई हो। विकास पिपलिया के बाहर का था और उसने सपना की कहानी कभी नहीं सुनी थी। उसकी शादी पिपलिया की एक लड़की रेखा से हो रही थी। शादी की रात विकास ने दोस्तों के कहने पर पुरानी कहानियों को झुठलाते हुए कुएं के पास जाकर अकेले सिगरेट पीने की ठानी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया, मगर आवाज तेज होने लगी। अचानक कुएं के पानी में हलचल मच गई और पानी के अंदर से एक चेहरा उभर आया, सपना का चेहरा। विकास पीछे हटने लगा, लेकिन सपना की आत्मा ने उसे खींच लिया। वह चिल्लाता रहा, पर किसी ने नहीं सुना। उसकी लाश अगले दिन कुएं के पास मिली। उसके चेहरे पर डर और अचंभे के मिले जुले भाव थे। रानी और मोहन की शादी पूरे गांव के लिए बड़ी खुशी का मौका था। सबने सपना की कहानी को पुरानी बातें मानकर भुला दिया था। लेकिन जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुई, कुएं से फिर से वही रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मोहन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रानी को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसे पुकार रहा हो। जब रानी अपने कमरे में अकेली थी, खिड़की के बाहर कुएं के पास फिर वही सफेद साया दिखाई दिया। उसकी आंखें सीधी रानी की ओर थीं, मानो उसे बुला रही हो। रानी ने चीखकर मोहन को बुलाया, लेकिन जब तक वह पहुंचा, समाम द्याम कुसाम पौकाबा, सपना की आत्मा ने उसे अपनी ओर खींच लिया था। मोहन ने रानी को पकड़ने की कोशिश की, मगर वह कुएं की ओर चली गई। गांव के ज्यादातर लोग अब अपनी शादी के लिए पिपलिया से दूर जाने लगे थे, लेकिन अमन ने फैसला किया कि वह डर के आगे नहीं झुकेगा। उसकी शादी थी मधु से, और ये क्या पता कि वो टेकी तैता मोन्नामा आसा सपाते, और उसने तय कर लिया था कि उसकी शादी गांव में ही होगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रात को जब बारात निकली, कुएं के पास एक जोरदार आवाज सुनाई दी। बारात में शामिल लोग एक पल के लिए ठिठक गए। अमन ने हिम्मत करके उस दिशा में देखा। एक सफेद घूंघट में लिपटी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे अमन पर थीं। अचानक अमन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि सपना की आत्मा उसके पास आ रही है। लोग चिल्लाने लगे, मगर अमन वहीं खड़ा रहा। सपना की आत्मा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मधु ने कुएं के पास जाकर एक दिया जलाया
और सपना से कुछ कहा। सपना का चेहरा शांत हो गया और वह धुंधली होती गई, जैसे उसने अमन और मधु को जाने दिया हो। उस दिन के बाद से गांव में सपना की आत्मा कभी नहीं दिखाई दी। पिपलिया गांव में अब भी लोग कुएं से दूर ही रहते हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि शायद सपना अब चैन से सो रही है या शायद किसी और दुल्हन को अपने पास बुलाने का इंतजार कर रही हो।